सुंदर चिड़िया है। फिर बार बार रोज रोज इसको सजाया जाता है क्योंकि गोल्ड का है और लोग देखते हैं, बड़ा ऑपुलेंस दिखाई देता है कि गोल्ड का सोने का पिंजरा हमारे घर में, लोग देख के बड़े खुश होते हैं। अगर चिड़िया को खिलाना भूल जाते हैं क्योंकि ऑपुलेंस में खो जाते हैं, तो पिंजरे को रोज सजाते हैं और चिड़िया को नहीं खिलाते। तो इसी का कहने का मतलब है कि हम अपने बाहर की लाइफ में हम डेकोरेट इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि अंदर की डेकोरेशन करनी भूल जाते हैं। हमारे अंदर क्या होता है, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, एनवियसनेस होती है, दूसरे के प्रति धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, ये सब होता है क्योंकि हम बाहर से अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं मगर अंदर मामला बहुत चल रहा है। हाँ, कहते हैं ना, वी आर इंटेलिजेंट बट ऑन द राइट साइड नथिंग इज राइट एंड लेफ्ट साइड नथिंग इज लेफ्ट। तो हमारा भेजा ऐसा है कि राइट साइड कुछ राइट नहीं रहता और लेफ्ट में कुछ बचता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम सोचते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट हैं मगर इंटेलिजेंस कैसी, जो अपने आप को डेकोरेट नहीं करते। बहुत अच्छी स्टोरी आती है कलयुग के बारे में कि कलयुग में कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो युधिष्ठिर महाराज होते हैं, उनको बहुत सारे काम होते हैं। युधिष्ठिर महाराज जब दोपहर के समय खाली होते हैं ना, तो उनको होता है कि ट्रबल शूटिंग टाइम होता है उनका, कि लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और युधिष्ठिर महाराज उनके साथ डील करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस देते हैं। तो भीमसेन होते हैं, वो सोचते हैं कि आज मैं अपने भैया की हेल्प करूँगा, आज मैं घर के बाहर या रूम के बाहर खड़ा होकर आज हेल्प करूँगा, उनसे किसी को मिलने नहीं दूंगा, उनके आंसर्स मैं ही दे दूँगा। तो भीमसेन जी तैयार होकर खड़े हो जाते हैं कि आज कोई आएगा प्रॉब्लम के सोल्यूशन मैं दूंगा। तो भीमसेन जब खड़े होते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, कहता भीमसेन जी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले हमारे खेतों में मैंने बाड़ा लगाया था। बाड़ा समझते हैं क्या? वो फेंसिंग, कि मैंने अपने खेतों में बाड़ा लगाया और खेतों में जो बाड़ा लगाया था वही खेतों को खा गई। तो बोले खेतों में फेंसिंग लगाई और वो खेतों को कैसे खा सकती है? तो भीमसेन जी बोले आज मेरा दिन खराब है। तो बोले तुम जाओ और मेरे ब्रदर से जाके मिलो, वही तुम्हें आंसर दे सकते हैं। थोड़ी देर में एक व्यक्ति फिर दौड़ा है, भीमसेन जी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरी गाय ने बछड़ा दिया। बोले गाय ने बछड़ा दिया, शुभकामनाएं, मुबारक हो। बोले प्रॉब्लम यह है कि बछड़े को गाय ने जन्म तो दिया है मगर बछड़े को जन्म देते ही वो खा गई। भीमसेन बोले आज मेरा वाकई दिन खराब है, ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम भी जाओ भैया से मिलो, वही आंसर देंगे। फिर थोड़ी देर में एक व्यक्ति दौड़ा आया, भीमसेन जी मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। बोले क्या हुआ? कहते मेरा पड़ोसी है, बहुत अच्छा है। तो बोले क्या हो गया? तो उसने क्या किया, धागे से पहाड़ को बांधा और हिला हिला के चकनाचूर कर दिया। तो आज तो वाकई दिन मेरा बहुत खराब, तो दिन में कोई नहीं मिला, सारे प्रॉब्लम मेरे साथ लेके आओ, ऐसी प्रॉब्लम लेके आए हो जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम भी जाओ और ब्रदर से मिलो, मेरे जाके मेरे भैया इसका जवाब देंगे। जितनी देर में वो अंदर जाता, चौथा व्यक्ति आ गया, भीमसेन जी बड़ा परेशान हूँ, मुझे इसका उत्तर दीजिए। बोले क्या हो गया? बोला हमारे घर में कोई गिफ्ट देके गया है, जग मर्तबान गिफ्ट में देके गया है और उसके साथ 6 प्याले हैं। बोला बहुत अच्छी बात है, मगर खास बात यह है जब मर्तबान से प्यालों को भरा जाता है तो प्याले भरते नहीं, भर जाते हैं, और जब प्यालों से वापस मर्तबान भरते हैं तो वो पूरा नहीं भरता। बड़ी विचित्र बात है। इतनी देर में वो फिर अंदर भेज देता हूँ। फिर 5वां व्यक्ति आता है, भीमसेन जी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, हमारे घर एक हाथी आया है। बोले हाथी आया, बहुत अच्छी बात है। बोले हाथी तो सुई की छेद से निकल गया, हमारे यहाँ सुई थी, अगर पूछो फंसी की फंसी रह गई है, कैसे निकालें? भीमसेन बोले ये तो बड़ी विचित्र कहानियाँ लेके आए हैं, इनका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, अब क्या करूँ? तो भीमसेन जी सोचते हैं कि मैं अंदर झांक के देखता हूँ मेरे ब्रदर क्या जवाब दे रहे हैं। जैसे वो झांकते हैं तो क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज आवाज़ लगाते हैं भीमसेन अंदर आ जाओ। तो भीमसेन अंदर पहुँचते हैं, बोलते वो लोग कहाँ गए? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये लोग कोई और नहीं थे, ये कलयुग के वो लक्षण थे जो मैंने तुम्हारे पास भेजे थे। तो युधिष्ठिर महाराज जो है भीमसेन को एजुकेट करना चाहते हैं और इनडायरेक्टली एजुकेशन दे। कोई भी चीज़ डायरेक्टली बोली जाए ना तो समझ में कम आती है, मगर कान को सीधा पकड़े तो समझ में नहीं आता, अगर घुमा के पकड़े तो समझ में आता है। किसी चीज़ के लिए अगर श्रम किया जाए तो वो चीज़ जल्दी हमारे समझ में आ जाती है। श्रम मतलब मेहनत की जाए, और कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो वो जल्दी से समझ में नहीं आती। तो भीमसेन जी ने पूछा कि इसके उत्तर क्या है? तो बोले एक एक करके प्रश्न पूछो। तो पहला प्रश्न क्या था? शॉर्ट मेमोरी, हाँ फेंसिंग, खेतों में बाड़ा लगाया, बाड़ा खेतों को खा गई। तो बोले ये कैसा प्रश्न हुआ? बोले यही कलयुग का पहला लक्षण है कि जिन लोगों को रक्षा के लिए रखा जाएगा वही उनका भक्षण कर लेंगे, कि जिन लोगों को प्रोटेक्शन के लिए एक समाज में रखा जाएगा वही उनको भक्षण करेंगे, वही उनको खा जाएंगे। तो बोले दूसरा लक्षण क्या था? वेरी नाइस, गाय ने बछड़ा दिया और बछड़ा को गाय खा गई। बोले आने वाले समाज में स्त्री जिसको इतना सम्मान दिया जाता है
वो अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी करियर के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए अपने भ्रूण में ही बच्चे की हत्या कर देंगे। मिसकैरेजेस बढ़ जाएंगे और ये सबसे बड़ा लक्षण है कि कलयुग में ऐसा होगा और ये बड़ा ऑर्डिनरी हो जाएगा, बहुत कॉमन हो जाएगा। तो भीमसेन को बोले तीसरा प्रश्न पूछो। तीसरा प्रश्न याद है? हाँ, धागे से, मेरे पड़ोसी ने धागे से पहाड़ को बांधा और हिला हिला के चूकनाचूर कर दिया। भीमसेन जी ने पूछा उन्होंने भीमसेन जी से कि धागा कैसा होता है? तो बोले झूठ के समान कच्चा। और पहाड़? बोले सच के समान कठोर। तो बोले उन्हीं झूठ के धागों से सच के पहाड़ों को बांधा जाएगा और हिला हिला के चकनाचूर कर दिया जाएगा। कलयुग में क्या होगा? जीतेगा तो झूठ और सच क्या होगा? दम तोड़ देगा। फिर उन्होंने पूछा पांचवा प्रश्न, क्या था? प्याले से हमने, जग से हमने प्याले को भरा मगर प्याला जग को नहीं भर पाया। तो कलयुग में ऐसा होगा कि कई सारे बच्चे होंगे, उनको एक ही माँ बाप संतुष्ट करके रखेंगे, अच्छी तरह पालन पोषण करेंगे, बड़ा करेंगे, मगर जब बच्चों की बारी आएगी तो कुछ भी कर लेंगे, अपने पेरेंट्स को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, कभी उनकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। वो विदेशों में बैठे रहेंगे और यहाँ से टैबलेट में यहाँ पर हेलो हेलो करते रहेंगे। उनके बीच में बहुत सारा गैप होगा, वो कभी भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। पैसा तो दे देंगे मगर कभी सेटिस्फाई हो नहीं पाएंगे। फिर एक क्या लक्षण था? आखिरी लक्षण क्या था? हाथी निकल गया, हाथी की जो पूंछ है वो धागे सुई में फंसी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि संसार में कलयुग में बड़े से बड़े अपराध करेंगे और बड़े उच्च कोटि के लोग वो अपराध करेंगे, जो धनवान होंगे वो अपराध करेंगे। जब फंसने की बारी आ जाएगी तो उनके अपराधों की जगह कौन फंसेगा? छोटे लोग, साधारण लोग, सरल लोग जो हैं वो फंस जाएंगे और ऐसे बड़े बड़े लोग छूट के बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज श्रीमद् भागवतम में आती हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि लाइफ की एक्चुअल सिचुएशन क्या है और यही होता है। तो शास्त्रों में कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट नोटिस में बताऊंगा। ABCD जल्दी समझ में आ जाएगा। A फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब एसोसिएट विद द गुड डिवोटीज, अच्छे लोगों का संग करना। शास्त्रों को कैसे समझा जा सकता है? एसोसिएट कर, लोगों का संग कर, अपने क्वेश्चंस रेज कर। दूसरा क्या है? B, बुक्स, होली स्क्रिप्चर्स। किसी भी एजुकेशन को लेने के लिए क्या करते हैं? किसका सहारा लेते हैं? शास्त्रों का सहारा लेते हैं, बुक्स का सहारा लेते हैं। रीड स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर्स एटलीस्ट पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते, रीड नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक श्लोक दिन में पढ़ना चाहिए, उसका एक मीनिंग पढ़ लेना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। लोग कहते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल हो कैसे सकते हैं जब उन्होंने बुक्स ही नहीं पढ़ी? सबसे बड़ा सिग्नल क्या है कोई व्यक्ति इंटेलेक्चुअल है तो वो अवश्य बहुत अच्छा रीडर होगा, राइटर होगा, उसकी सोच जो है सब लोगों की सोच से परे है। ये बहुत खास बात है। थर्ड क्या है? C, चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड, कि कुछ भी करो, जैसे भी करो, एटलीस्ट चैंट वंस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हर चीज को एम्पावर करने वाला है। यू डू एनीथिंग, जस्ट चैंट वंस एंड स्टार्ट योर वर्क, इट विल एम्पावर यू, आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको पोटेंसी देगा उस काम को करने के लिए। कई चीजें होती है दिखती नहीं मगर जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हवा लेते हो, सांस दिखाई देती है, दिखता है, उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं मगर उसका एग्जिस्टेंस होता है। अच्छा, वाटर वेपर होते हैं हवा के अंदर, होते हैं, तो पीने से प्यास बुझती है या ऐसे कर लेते हो प्यास बुझ जाती है? बुझती प्यास? पीने से प्यास बुझती है। तो वाटर एग्जिस्ट करता है तो हमें पीना पड़ता है, उसी तरीके से हमें चैंट करना पड़ता है। भगवान ऐसे कृपा नहीं करते, उसके लिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है। शुड चैंट होली नेम ऑफ, मींस चैंटिंग ऑफ द होली नेम। चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो आपकी हर प्रॉब्लम्स में, हर काम में आपको पोटेंसी देता है। इसको कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम संस्कृत में। चेतो मतलब आपकी कॉन्शियसनेस, आपका चित्त, दर्पण मतलब मिरर, और मार्जनम मतलब उसको साफ करना। जब हम उस प्रतिबिंब को साफ करते हैं जिसमें हम अपने आप को देख पाते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, क्या हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लोग हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। कितने लोग सोचते हैं अपन, कई बार फंस जाते हैं, हाथों पकड़ो, कितने लोग फंस जाते हैं क्या करें या ना करें, फिर दूसरों से सहायता लेते हैं, मगर किसी से सहायता लेने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। शास्त्रों में कहते हैं प्रतिकूल अवस्था और अनुकूल अवस्था। प्रतिकूल मतलब जो आपकी कॉन्शियस को खराब करने वाली है उसको प्रतिकूल कहते हैं, जो आपकी कॉन्शियस को अच्छा बना के रखने वाली है उसको अनुकूल कहते हैं।
तो जीवन में देखिए जो प्रतिकूल है आपकी चेतना को खराब कर रही है, आपके मॉरल को डाउन कर रही है, लीव इट। मगर आपको दिखे कि कोई चीज़ आपके मॉरल को बरकरार रख रही है, आपकी चेतना को शुद्ध रख रही है, दूसरों के प्रति आपके हृदय में हीन भावना नहीं है, एनवियसनेस नहीं है, अपना लो। इसको कहते हैं अनुकूल। अनुकूल परिस्थिति में उठा लेना और प्रतिकूल में तुरंत उसे छोड़ देना। कभी भी प्रॉब्लम में आओ सोचो मेरे कॉन्शियस खराब हो रहा है, अगर कॉन्शियस खराब हो रहा है लीव इट, अगर कॉन्शियस खराब नहीं हो रहा और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो टेक इट। तो बड़ा सिंपल है चुनाव करना। ये वही कर सकता है जो भगवान पर विश्वास करे, ठीक है। वो जानता है मैं सही चुनूंगा, बाकी रिजल्ट भगवान देगा, वही व्यक्ति इसको कर सकता है। आखिरी है डी। डी मीन्स डाइट। तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप वेजिटेरियन खाएं, और मैं ये भी सलाह नहीं दूंगा कि आप नॉन वेजिटेरियन खाएं। तो आप कहेंगे प्रभु जी तो भूखा रखने की बात करें, बिल्कुल ऐसा नहीं कहने वाला हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ नो वेजिटेरियन, नो नॉन वेजिटेरियन, ओनली अ गॉडटेरियन या कृष्णटेरियन डाइट। Whenever you eat, offer to the Lord and have. Why? जब आप वो प्रसाद खाते हो, जब वो फूड खाते हो जो भगवान को ऑफर किया गया होता है, वो आपके शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा को भी चेतना प्रदान करता है, प्योर रखता है। ये कहते हैं ना जैसे खाते अन्न वैसा होता है मन। तो ये बिल्कुल सच है कि जैसी चीज़ें हम खाते हैं वैसी हमारी कॉन्शियस रहती है। लोग कहते हैं ज़्यादातर अनार खाने से हम ब्यूटीफुल हो जाएंगे। लोग एक एक दो दो महीने अनार खाते हैं, जो अनार लाल होते हैं, हम अनार खाएंगे तो हमारी चीज़ लाल हो जाएंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा हम मन खाते हैं वैसा हमें प्रभाव मिलता है। कहने का मतलब है कि 6 महीने में तो लोगों की पूरे शरीर के सेल्स भी चेंज हो जाते हैं। बायोलॉजिकल देखें तो सेल्स चेंज हो जाते हैं, कुछ नहीं हो जाता है 6-7 महीने में, एवरीथिंग वाज चेंज। तो कहने का मतलब अगर आप अन्न वैसा खाओगे आपकी बॉडी, आपका कॉन्शियस बिल्कुल बदल जाएगा। तो हमेशा याद रखिए A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड D फॉर डॉग। नहीं, A फॉर एसोसिएशन, B for holy books, C for chanting of the holy name of God, and D for diet. Which kind of diet? Krishna diet. बहुत जरूरी है इसको। तो हमेशा ये याद रखना है कि हमें क्या सिलेक्ट करना है, क्या चुनाव करना है, कैसे रहना है, कैसी हमारी डीलिंग्स होनी चाहिए, कैसी नहीं। तो ये याद रखना है एक्चुअली। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग प्रोग्रेस करना चाहते हैं उनको याद रखना है कि आपको अपने लिए भी समय चाहिए। हमेशा समय दोस्तों के लिए नहीं होता, हमेशा समय टीवी के लिए नहीं होता, हमेशा मोबाइल के लिए नहीं होता। एक समय आपका भी होता है। यहाँ कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने आप से प्यार ना करता है। कितने लोग नहीं करते? सब करते हैं अपने आप से प्यार। आप तो गर्व करते हो, तो प्रूव करो मैं आपको प्यार करता है ना। सो मैं एक एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, उसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे करके बताइए। रेज योर फिंगर, उंगली ऊपर करो, आगे। अच्छा, अपने फोरहेड को छुओ, अपनी नोज को छुओ, अपनी लिप्स को छुओ, अपने नीज को छुओ, अपने टोज को छुओ, ओके। अपने शोल्डर को छुओ, अपने राइट शोल्डर को, लेफ्ट शोल्डर को, ठीक है। अपनी बैक को छुओ, अपने स्टमक को छुओ, अब अपने आप को छुओ। Do you have any place? Do you have any place? This is your forehead. आप शारीरिक स्तर पे कभी अपने आप को छू नहीं सकते, वो सिर्फ कॉन्शियसली छू सकते हैं। यू कैन डिफाइन योर सेल्फ कि आप कहाँ पे, बॉडी के किस पार्ट में, क्योंकि आपकी आत्मा बड़ी शरीर में हर जगह फैली हुई है। यू डिफाइन द होल थिंग। कोई कहेगा यहाँ मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, या यहाँ मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, बट क्या है आप कॉन्शियसली अपने आप को छू सकते हो, हाथों से बॉडी नहीं कभी नहीं सकते। कहने का मतलब है जब हम किसी को कहते हैं ना आई लव यू, तो रिप्लाई क्या करता है? हंसने वाली बात नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। भाई बेटा भी अपने बाप को कह सकता है, बच्ची अपने फादर को कह सकती है, लवर जो है लवर एक दूसरे को कह सकते हैं, हस्बैंड वाइफ को कह सकता है। तो आई लव यू कहने में बुरा नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, वी रिप्लाई आई लव यू। अच्छा, यही आई लव यू किसी डेड बॉडी से किया जाए तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर चेतना है, वही चेतना हमारी रेसिप्रोकेट करती है। आप समझ लो, ये नहीं कि हम डील्स आपस में डीलिंग चल रही है, हमारी मतलब ही नहीं बनता। हमारी डीलिंग एक दूसरे से कैसे चल रही है? कॉन्शियसली चल रही है। तो इसीलिए कहते हैं वही हमारे कॉन्शियस को हर्ट करता है, व्यक्ति हमारे को दुख पहुँचाता है। क्यों दुख पहुँचाता है? क्योंकि हम दुख उसके हृदय को पहुँचा रहे हैं, उसको नहीं पहुँचा रहे हैं। हम क्या कहते हैं, इससे तो हम प्रेम करते हैं और इससे हम दुश्मनी करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिटी अलग अलग, दिखने में दोनों अलग हैं मगर अंदर से दोनों सेम है एक्चुअली। तो कहने का मतलब है ऑलवेज बी गॉड कॉन्शियस, डोंट डू एनीथिंग बैड। हमेशा क्या करोगे? जिस व्यक्ति की जो देता सही है वो लेता भी हमेशा
सही बोला है गलत बोला? सही बोला। तो डीलिंग्स हमेशा क्या होगी? प्योर होनी चाहिए। तो लास्ट लेसन है ए फॉर वेरी गुड, एसोसिएशन विद गुड डिवोटीज। डिवोटीज कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना? जो अच्छी कॉन्शियस वाला हो, जो गॉड कॉन्शियस हो, वो डिवोटी है। एनीवन। आपका नाम क्या है? आपका सुमन। सुमन जी, इफ शी इज गुड लेडी, इफ शी इज अ गुड गर्ल, शी इज गॉड कॉन्शियस, सब लोग इनके साथ बात करना चाहेंगे, करेक्ट? ठीक है। पीछे प्रभु जी बैठे हैं ब्लैक शर्ट में, आपका नाम बोलिए। हर्ष बालियान जी। अब ये जो है अगर अच्छे भक्त हैं, अच्छे भक्त मतलब भक्त का मतलब यही नहीं होता कि खाली हरे कृष्णा करने वाला, जो अच्छी सोल है वो भक्त है। जैसे एक पेड़ पे कई आम लगे, कोई कच्चा है कोई पक्का है, मगर उन सब की आइडेंटिटी क्या है? आम है ना? तो हम सब लोग आम है, भगवान के पेड़ से लगे हैं, कुछ कच्चे हैं कुछ पक्के हैं। तो हम एक दूसरे पे कभी दूसरे को डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, बस ये सोचना चाहिए कि डिवोटी ऑफ गॉड, भले थोड़ा पका है थोड़ा कच्चा है, तो हमारा क्या होगा? दूसरे के प्रति एनवियसनेस खत्म हो जाएगी, द्वेष भावना खत्म हो जाएगी, कंपैरिजन करना खत्म हो जाएगा। जो कंपैरिजन करना छोड़ देता है वही लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करता है। एक व्यक्ति दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते उसके साथ एक और व्यक्ति दौड़ रहा है, और जो व्यक्ति दौड़ते दौड़ते उसको ओवरलैप कर जाता है और वापस आके उसके साथ दौड़ने लगता है, देखने में क्या लगता है कि वो उसके साथ दौड़ रहा है, मगर दोनों साथ में दौड़ रहे हैं। क्यों? राउंड कंप्लीट कर चुका है। उसी तरीके से हमें कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें इस रेस को कंप्लीट करना है। विनिंग पॉइंट वही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इसको पूरा कर लेता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी चीज़ को बनाना बहुत आसान है, किसी चीज़ को मिटाना भी बहुत आसान है, मगर उस चीज़ को मेंटेन रखना डिफिकल्ट है। कोई रनर रन करके अचीवमेंट हासिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट इस रन को वो पूरा करता है, कंप्लीट करता है। बहुत सारे एथलीट हैं जिनको पैरों में स्ट्रोक आ गया, ओलंपिक चैंपियंस आपने देखे होंगे कई बार, कई वीडियोस भी आते हैं कि वो नहीं रेस में दौड़ पाया, फिर भी वो अपने पैर से दौड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको पकड़ के लेके उसके साथ दौड़ रहा है। कि रेस को कंप्लीट करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेस को विन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। विनर वही है जिसको कंप्लीट करना है। तो लाइफ में इस रेस को अगर कंप्लीट करना है तो गॉड कॉन्शियसली करो, गुड पर्सन बनो, ना कि खाली मैकेनिकल बन जाओ। कम टू द ऑफिस, डू योर जॉब एंड गो होम। रात को ड्रिंक करना है, पार्टी करनी है, एंजॉय करना है, एंड जस्ट चिल पिल, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, मैं ये लाइफ जी चुका हूँ। मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं था, मैं पंजाबी फैमिली में पला बड़ा, जिनके फादर जो इनके ग्रैंड फादर चेयरमैन रहे हो, आप समझिए, जिनके PNB के चेयरमैन थे, तो उनका ऑपरेंस बहुत ज़्यादा था। तो सैनिक स्कूल पास आउट होने गया, मेरे स्कूलिंग सैनिक स्कूल से हुई मध्य प्रदेश। और उसके बाद स्कूलिंग करके फिर मैं जॉब में आया, जॉब के बाद फिर मैं मेरी 6 साल की जॉब रही। उसके बाद मैं एज ए जनरल मैनेजर काम किया, बहुत छोटे समय में मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली, और उसके बाद हरे कृष्णा हो गए। तो मैं ये देख चुका हूँ सारा कुछ, और ऐसे ब्रांड के साथ काम किया मैंने कि जो व्यक्ति सोच से भी परे है। मैं गुच्ची के साथ रह चुका हूँ, मैं गुच्ची में जीऊँ। तो कौन सा ऐसा होटल है, कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है, कौन सा ऐसा पब है जो दिल्ली में नहीं देखा और दिल्ली से बाहर नहीं देखा, बट स्टिल बिकॉज जो मज़ा इसमें है वो किसी में नहीं। जो भगवान का है दास वही है बिंदास। क्या है? जो है भगवान का दास वही है बिंदास। आपको हो सकता है कहीं जाने आने में शर्म आती है, मगर ये धोती कुर्ते वाला कहीं भी चला जाता है, कहीं भी बोलता है, कहीं भी सुनता है, कहीं भी बैठता है, क्योंकि प्योरिटी इज अ फोर्स। क्या है? प्योरिटी इज अ फोर्स। जहाँ प्योरिटी है वही फोर्स है। जहाँ प्योरिटी नहीं, वहाँ चुपना छुपाना, मुँह छुपाना, नहीं बात करना, गुमसुम रहना, शर्म मानना, ये सब चीज़ें। जहाँ पर प्योरिटी है उसको पता है मैं सही कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, और मुझे ऐसी मिसाल कायम करनी कि जो मैं करूँ वो सारे करें। एक मैं आइडल बनूँ, एक मैं सिग्नेचर बनूँ, ताकि जो मैं करूँ वो लोग फॉलो करें, और मैं लोगों को फॉलो ना करूँ। मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाऊँ, मैं अपनी खुद की लाइफ स्टाइल बनाऊँ और खुद उसको चलूँ। लोग देखते हैं वाह क्या लाइफ, ऐसी लाइफ हमें भी। ऐसा होता है, अगर शाहरुख खान की मूवी आ रही है और कोई थिएटर में देखने चला गया, तो पहला स्टेप जब बाहर निकलता है ना थिएटर से, इसको लगता है बस मैं ही शाहरुख खान। आप समझ, सलमान खान तो मैं ही दबंगू और कोई भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि वो प्रभाव दिमाग में पड़ जाता है। 3 घंटे बैठ के मूवी देखती है, वो नकली है, उसके पीछे का कोई बेस नहीं, फिर भी वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उसी तरीके से बार बार अभ्यास करने से,
20 दिन 25 दिन 1 महीना अभ्यास करो कि मैं अच्छा व्यक्ति बन के दिखाऊंगा। ABCD 4 क्वालिटीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए। एसोसिएशन अच्छा होना चाहिए, अच्छे लोगों को पसंद करना चाहिए, चुनाव होना चाहिए अच्छे लोगों का। B बुक्स पढ़नी चाहिए, होली स्क्रिप्चर्स। आपकी जो ये दिमाग की बुद्धि है थोड़ी सी इसमें लाइट जलेगी, है। वो कहते हैं ना सेंसर होता है, ये सही है, छुआ तो रेड लाइट गलत है, ये छुआ तो ग्रीन लाइट सही है, तो वो सेंसर आ जाता है दिमाग में। आप समझ पाते हो क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है। C चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड। ये जब जपते रहोगे आपकी प्योरिटी आपको मिलती है। D डाइट, अच्छी डाइट लोगे, हेल्दी रहोगे, अच्छा सोच पाओगे, दिमाग खुलेगा, अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा लिखोगे, अच्छा पढ़ोगे, लोगों से अच्छे विचार रखोगे और दूर भी सोचोगे। मेंढक होता है ना, उसको लगता है ये मेरा तालाब है, यही सब कुछ, ये सब कुछ नहीं, इससे भी बड़ा सागर है। मगर वो सोच उपयोग करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। विदाउट ट्रेनिंग कभी कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कभी विदाउट ट्रेनिंग कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अपने आप को ट्रेन करना। ट्रेन करने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ेगा। कुएं में एक रस्सी होती है, रस्सी से बाल्टी को निकाला जाता है। कई साल तक जब वो बाल्टी रस्सी ऊपर नीचे होती रहती है तो पत्थर पे एक लाइन पड़ जाती है और रस्सी बीच में अटक जाती है। पहले रस्सी दाएं बाएं भागती थी, अब भागती नहीं है, उसी में अटकी हुई है। अब वो क्या करेगा, सिर्फ खींचने का प्रयास करेगा, उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, उसने अपनी जगह बना दी है। अब सिर्फ उसका गोल एक है, उसने पानी निकालना है, भटक नहीं सकता वो, क्योंकि उसका मोटिव, उसका गोल एक ही है। तो अपने गोल को बिल्कुल क्लियर कीजिए, जो भी आपका गोल है गोल बनाइए, गॉड कॉन्शियस हो जाइए, वो गोल जरूर अचीव होगा। क्योंकि जो गोल होता है फिर दाएं बाएं नहीं देखना होता। घोड़ा कैसा होता है, घोड़े को ऐसे लगा के रखते हैं ताकि वो इधर भी नहीं देखे और इधर भी नहीं देखे। कहाँ देखे, वो सामने देखे। तो हमें क्या करना है, वो जो घोड़े के आजू बाजू लगता है ना कवर, बिल्कुल ऐसे कवर लगा देना है। कैसा, 2 कवर लगाने हैं। एक तो अपनी कॉन्शियसनेस का कवर जो हमेशा प्योर रहे, दूसरा एक भगवान की कृपा का कवर जो ऐसे है। वो क्या करेगा, आपको भटकने नहीं देगा। तो इन 4 चीज़ों को फॉलो करो जीवन में, यू विल बी हैप्पी। तो हम यही समाप्त करेंगे इसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो सोता है वो पंजाबी वाला, हिंदी वाला, देखो दोनों हो सकते हैं। जो सोता है वो खोता है, तो खो भी जाता है और खोता भी बन जाता है। खोता क्या करता है, वो मेहनत करता है, उसके सामने एक गाजर लटका देता है धोबी, और उस गाजर के पीछे पीछे भागता रहता है। अगर वो गाजर हासिल होती है कभी इसको, कभी हासिल नहीं होती। गाजर के लालच में बढ़ता जाता है, पहले मैनेजर बन जाता है, फिर बोलता मज़ा नहीं आया, थोड़ा और आगे जाता है, GM बन जाता है, फिर मज़ा नहीं आता, बोलता है CFO बन जाता हूँ, फिर मज़ा नहीं आता, कंपनी का ओनर बन जाता है, उसको भी मज़ा नहीं आता। वही गधा होता है, उसी को कहते हैं जो सोता है वो होता है। तो जो अपनी बुद्धि को गलत जगह पे लगाता है, हमेशा अचीवमेंट्स में लगाता है, किसी चीज़ को रिलिश करना सीखो। रिलिश होना समझते हैं, जिस पोजीशन पे हो उसको रिलिश करो, उसमें अपने आप को परफेक्शन में लेके आओ। जिस दिन उसमें परफेक्शन आ गई ना, उस दिन सेकंड लेवल आपको खुद बुलाएगा, आपको अचीव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता है आपको। जिस दिन आप परफेक्शनिस्ट बन गए ना उस लेवल के, आपको ऊपर का लेवल अपने आप पिक कर लेगा। आपको अप्रोच नहीं करनी पड़ेगी कि मैं GM बन जाऊँ, मैं धनवान बन जाऊँ। जो पोजीशन है आपकी, उस पोजीशन में जब तक परफेक्शन नहीं आ जाती, तब तक आप ऊपर भी जाओगे ना, तो वही मेंटालिटी रहेगी। कौन सी, नीचे वाली। मगर जिस दिन नीचे परफेक्ट हो गए ना, आपको पुल कर लिया जाएगा, और जब उस लेवल पे जाओगे ना, तो नीचे वाले लेवल के लोग आपको कॉपी करेंगे। तो अपना ऐसा लैंडमार्क सेट करो जहाँ वो उसमें परफेक्ट हो जाओ। अपने आप ये क्या होगा, ये अपने आप आपको पुल करके ऊपर लगेगा। करेक्ट। तो यहीं पर मैं विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Chant the holy name. Life. Never be the same. Chant and be happy. Hare Krishna. Thank you.